हमारी बहन बेटियों के प्रति ऐसी भाषा का इस्तेमाल करोगे, डब्बे खाली जाएंगे, जमीन में मिला देंगे लोग, मिट्टी में मिला देंगे। इस बात को याद रख लेना मेरी। क्या कसूर किया उस लड़की ने, मुझे सिर्फ इतना समझा दो कि अगर उसने ये सपना देख लिया कि मैं शिक्षा की, युवाओं की बात करके मैं राजनीति करना चाहती हूँ, तो ये कसूर होगा। ढांडा जी, कमलेश ढांडा जी भी हैं, 5 साल विधायक भी रह चुकी हैं और खट्टर के समय में मंत्री भी रह चुकी है, महिला एवं बाल विकास मंत्री रही थी। जिस तरीके से आप गाँव में घूम रहे हो, आपको क्या देखने को मिल रहा है, क्या फीडबैक मिल रहा है? एक जना मेरे को कह ही रहा था, आपने भी वही बड़ी बात कह दी, बोले जी आपकी तो भाभी हैं। तो मैंने कहा लोगों ने वोट इसलिए थोड़ी दिया था कि मेरी भाभी हैं। 3 राजनीतिक घराने हैं कलायत के अंदर जिन्होंने पूरे कलायत को बर्बाद कर दिया। एक हमें गड्ढा यात्रा निकालनी पड़ेगी। मैं फूल चढ़ाऊंगा इनके काम पे कि 5 साल में कितना सुंदर काम इन्होंने किया। हरियाणा खबर 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राहुल अत्री। गांव के अंदर मौजूद हैं और कलायत विधानसभा क्षेत्र में अनुराग ढांडा जी अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एक जुझारू नेता है, डंडे भी खाए हैं सिर में, पत्रकारिता भी करी है और अब राजनीति में आए हैं। ढांडा साहब कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया हूँ और नीमवाड़ा के लोगों का उत्साह देख के और ज़्यादा बढ़िया हो गया हूँ। लोगों ने आशीर्वाद दिया है, लोगों ने बहुत प्यार दिया है। इस मान सम्मान के लिए सदा इनका आभारी रहूँगा, ऋणी रहूँगा। आम आदमी पार्टी ने पीछे भी चुनाव लड़ा था। अब की बार सुनने में आ रहा है कि थर्ड फ्रंट आम आदमी बनने जा रही है। हमें नहीं पता थर्ड फ्रंट बनेगी या पहली फ्रंट बनेगी या सरकार बनाएगी, लेकिन आपने एक बात करी सफाई वाली। पहले तो मैं उस सफाई वाली बात पे ध्यान देना चाहूँगा। जनता को क्या बताना, कैसी सफाई होनी चाहिए घर में? नहीं देखिए, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि भाई आप करके देख लेना। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, आप सवेरे करके देख लेना। अपने घर में जब सुबह सफाई करनी हो तो हाथ फेरना शुरू हो जाना फर्श के ऊपर, उससे कोई सफाई हो जाएगी क्या? एक कमल का फूल ले आना, उसको फेरना शुरू हो जाना फर्श के ऊपर, उससे सफाई हो जाएगी? सफाई किस चीज़ से होती है? सफाई तो झाड़ू से ही होती है ना। झाड़ू से ही सफाई होती है घर की, और झाड़ू से ही हरियाणा का भ्रष्टाचार साफ हो सकता है। और कोई रास्ता नहीं है। वो रास्ता कब चुनना है ये आपके हाथ में है। हमारा काम यहाँ तक था। हमारा काम था आपको तीसरा मजबूत विकल्प देना। हमारा काम था आपको 90 की 90 विधानसभा सीटों पे ऐसे लोग निकाल के देना आम घरों में से जो पूरी मजबूती से आपकी लड़ाई लड़ सके। हमारा काम पूरा हुआ। हमने पूरे हरियाणा में संगठन बनाया, हर गांव में कमेटी बनाई, सब कुछ किया, और उसके बाद अब हमारा काम पूरा हुआ। तीसरा विकल्प पूरे हरियाणा में 90 की 90 सीटों पर बहुत मजबूती के साथ खड़ा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब काम जनता का है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। जनता चाहे जिसको ताज पे बिठा ले और ताज पहना दे और जिसको चाहे ज़मीन पे गिरा दे। तो अब जनता को तय करना है कि ये तीसरे विकल्प को उनको कितना मौका देना है। मुझे पूरा विश्वास है, जैसा काम हमने दिल्ली और पंजाब में करके दिखाया, लोग पूर्ण बहुमत इस बार हरियाणा की विधानसभा में देने जा रहे हैं। सरकार बनने जा रही है आम आदमी पार्टी की। पूरी ताकत के साथ लोगों की मदद करेंगे, लोगों के काम करेंगे। हॉट सीटों की बात करें, जुलाना की बात कर सकते हैं, लाडवा की बात कर सकते हैं, उचाना की बात कर सकते हैं, लेकिन जयप्रकाश जी ने कलायत की इसको भी, इस सीट को भी हॉट सीट बना दिया है। आपने बयान सुन ही लिया हुआ, क्या कहना चाहोगे? नहीं, मुझे लगता है वो बदतमीजी है। आप इसको जितना बढ़ा चढ़ा के प्रचारित कर लीजिए, आप इसको बेशक वो प्रोपेगेंडा स्टंट समझते हो, लेकिन क्या कसूर कर दिया भाई? क्या कसूर किया उस लड़की ने? मुझे सिर्फ इतना समझा दो कि अगर उसने ये सपना देख लिया कि मैं शिक्षा की, युवाओं की बात करके मैं राजनीति करना चाहती हूँ, तो ये कसूर हो गया। अगर उसने ये सोच लिया कि मैं भी टिकट मांग सकती हूँ, मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ, तो ये उसका कसूर हो गया। आप उसको कुछ भी बोलना शुरू कर देंगे, आप उसको अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे, बदतमीजी करेंगे, ऐसे इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। हमारी बहन बेटियां हैं, हमारी बहन बेटियों के प्रति ऐसी भाषा का इस्तेमाल करोगे, डब्बे खाली जाएंगे, ज़मीन में मिला देंगे लोग, मिट्टी में मिला देंगे। इस बात को याद रख लेना मेरी। पूरे कलायत विधानसभा क्षेत्र गाँव में पंचायतें हो रही हैं, उसके खिलाफ बड़े बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। क्या लगता है, फ़ायदा मिल सकता है आम आदमी पार्टी को? नहीं, इसमें कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जब वो जूनियर महिला कोच के साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी, हम लड़ रहे थे सड़क पे, सिर पे लाठियां खा रहे थे। क्या फ़ायदा था भैया मैं सिर पे लाठियां खा के? सबसे पहले खाई लाठियां। नहीं, क्या उसका हमें क्या फ़ायदा था? फ़ायदे के लिए नहीं किया था, लेकिन बहन बेटियों के अपमान को देख के भी अगर किसी का खून ना खौलता हो, क्या इंसान है भाई फिर वो? इतनी गैरत तो होनी चाहिए कि अगर बहन बेटियाँ सबकी साझली होती हैं, ये नहीं होता कि वो उसकी बहन है, ये उसकी बहन है। बहन बेटियाँ सबकी साझली होती हैं। हमारा समाज, हमारा हरियाणा ये मानता है। और बहन बेटियों के खिलाफ अगर कोई इस तरीके का व्यवहार करेगा, इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेगा, डट के विरोध किया है, डट के विरोध करेंगे। पहलवानों के साथ, हमारी बहनों के साथ जब दिल्ली में अत्याचार किया, तब भी हम डट के खड़े थे। आज भी अगर इस भाषा का प्रयोग हुआ है तो डट के खड़ा हूँ।
फ़ायदा नुकसान नहीं देखते, कभी नुकसान होगा कभी फ़ायदा होगा, लेकिन बहनों के मान सम्मान के साथ हम खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक बात पूछना चाहता हूँ, ढांडा जी आप भी हैं, ढांडा जी कमलेश ढांडा जी भी हैं, 5 साल विधायक भी रह चुकी हैं और खट्टर के समय में मंत्री भी रह चुकी है, महिला एवं बाल विकास मंत्री रही थी। जिस तरीके से आप गाँव में घूम रहे हो, आपको क्या देखने को मिल रहा है, क्या फीडबैक मिल रहा है उनका? एक जना मेरे को कह ही रहा था, आपने भी वही बड़ी बात कह दी, बोले जी आपकी तो भाभी हैं। अच्छा तो मैंने कहा लोगों ने वोट इसलिए थोड़ी दिया था कि मेरी भाभी हैं, अच्छा लोगों ने वोट तो इसलिए दिया था कि काम करना है। एक काम गिनवा दें पूरे कलायत में जो किया हो, घर आए का कभी मान सम्मान किया हो, किसी कार्यकर्ता को जिसने अपने कंधों पे बिठा के वहाँ तक पहुँचा दिया, उस कार्यकर्ता का कभी फ़ोन उठा के कभी उससे बात कर लियो, उसके दुख सुख में साझीदार हो गए हो, तो फिर ऐसे थोड़ी है कि कलायत की राजनीति इनके घर पे गिरवी पड़ी हुई है। 3 राजनीतिक घराने हैं कलायत के अंदर जिन्होंने पूरे कलायत को बर्बाद कर दिया, जयप्रकाश जी, कमलेश जी और ये रामपाल माजरा जी। 3 परिवारों के बीच में चक्कर गिन्नी बनी हुई है कलायत की, कोई काम नहीं होता। इस बार इस चंगुल से निकालना है कलायत को। इस बार आम घर से कोई विधायक बन के विधानसभा जाएगा जो आम लोगों के मुद्दों को वहाँ पे उठाएगा। राजौंद गए हो? बिल्कुल गए, आज ही दफ्तर खोल के आए हैं राजौंद में। कैसी सड़क थी? मैं तो कह ही रहा था, उस दफ्तर के ठीक सामने क्या हालत है। वो सड़क कभी बनी नहीं, वो सड़क मतलब 5 साल निकल गए, वो सड़क कभी बनी नहीं, या तो वो विधायक कभी उस सड़क से निकली ही नहीं, निकले तो होंगे जरूर, या निकली होगी तो गाड़ी इतनी बड़ी है कि झटके लगते ही नहीं। मुझे तो ये बात समझ में ही नहीं आई कि कोई कैसे अपने ही लोगों के साथ, जिनके पास उसे जाना है 5 साल बाद वोट मांगने के लिए, कैसे उनके साथ ऐसा अत्याचार कर सकता है। वो सड़क चलने के लायक नहीं। और मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं किसी दिन वहाँ पे एक हमें गड्ढा यात्रा निकालनी पड़ेगी, मैं फूल चढ़ाऊँगा इनके काम पे कि 5 साल में कितना सुंदर काम इन्होंने किया। लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है, और आप सोचो कि इतना गुस्सा, इतनी नफरत करते हैं लोग कमलेश जी से विधायक के तौर पे, फिर भी बीजेपी ने उनको टिकट दे दी। मतलब लोगों के जले पे नमक छिड़कने का काम किया बीजेपी ने। ऐसी कलायत नहीं, ऐसी बहुत सारी सीटें हैं हरियाणा में। बीजेपी कह रही है कि हम तो इसी को टिकट देंगे, कर लो तुमसे जो होता हो। तो कलायत के लोगों ने भी इस बार आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर ये तय किया है कि हरियाणा में सबसे बड़े मार्जिन से हरा के भेजेंगे बीजेपी की विधायक को यहाँ से, और बदला लेंगे 5 साल तक जो काम नहीं किया उसका। अनुराग ढांडा के लिए, कलायत के लिए मन में क्या है? देखिए, कलायत की तस्वीर बदलने का मन में है। कलायत से हरियाणा की राजनीति चले, ये मन में है। मन की बात बहुत ज़्यादा राजनीति में बताते नहीं है, पर हम सीधे साधे लोग हैं तो बता देते हैं। आम आदमी हो? ये आम आदमी है, हमको बहुत ज़्यादा राजनीति आती नहीं है। हम तो सीधी सीधी जो काम करते हैं उसके नाम पे वोट मांगते हैं। राजनीति तो आती है, ये मत बोलो राजनीति नहीं आती, इसलिए दिल्ली में सरकार है, इसलिए पंजाब में सरकार है। नहीं, हम तो सीधे सीधे आम लोगों का काम करते हैं। अगर इसको राजनीति कहते हैं तो हाँ आती है। अगर स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना, बिजली का बंदोबस्त करना, पानी का बंदोबस्त, अगर ये राजनीति है तो हाँ ये आती है। हमको ये काम करना आता है। हमको जात पात के नाम पे लड़ाना नहीं आता। हम 36 जात की राजनीति करना चाहते हैं और करेंगे। हम कभी भी किसी एक समाज के लिए राजनीति नहीं करेंगे, हम 36 जात की राजनीति करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, हरियाणा का भविष्य सुनहरा और सुरक्षित बनाएंगे, ये प्रण लेके निकले हैं। जब आम आदमी पार्टी ने पहली बार दिल्ली में सरकार बनाई तब भी सब चौंक गए थे, पूरा देश। पंजाब में सरकार बनाई तब भी पूरा देश चौंका था, क्या हरियाणा को भी चौंकाने वाले हो? देखिए, लोग कहते हैं कि दिल्ली में चमत्कार हो गया, फिर पंजाब में हुआ, बोले पंजाब में भी चमत्कार हो गया। वही लोग कुछ दिन बाद ये कहेंगे हरियाणा में भी चमत्कार हो गया। चमत्कार होगा। इस बार लोग विकल्प की तलाश कर रहे थे। इस बार लोगों के पास हर सीट पे एक नया विकल्प मौजूद है। आम आदमी पार्टी का विकल्प मौजूद है। केजरीवाल जी की 5 गारंटियों के आधार पर इस बार हरियाणा में चमत्कार होगा। इस बार संपूर्ण बदलाव होगा। केजरीवाल जी इस्तीफा दे रहे हैं परसों, ये दम भी तो ईमानदारी ही देती है उनको। ईमानदार आदमी इतना दम रखता है कि वो सब कुछ छोड़ के, सब कुछ त्याग के लोगों के बीच में जा सकता है। यही तो है काम की राजनीति। मैं 5 साल बाद आऊँगा यहाँ पे, जब वोट मांगूंगा तो अगली बार मैं हाथ जोड़ के ये नहीं कहूँगा एक मौका दे दो। अगली बार मैं ये कहूँगा कि अगर मैंने काम किया हो तो वोट देना, वरना वोट मत देना। केजरीवाल जी भी यही कह रहे हैं। बीजेपी वाले काम नहीं करने दे रहे उनको, उनके ऊपर दाग लगाने का प्रयास किया, उनके खिलाफ साजिश करी, उनको राजनीतिक कैदी बना के जेल में रखा। अब कोर्ट के फैसले से वो जमानत पे बाहर आ गए हैं। केजरीवाल जी दाग बर्दाश्त नहीं कर सकते अपने ऊपर। केजरीवाल जी ने ये कहा है कि जब तक लोग ये नहीं कहते कि वो मेरी ईमानदारी से संतुष्ट है, मुझे दोबारा बना के नहीं भेजते, सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा तब तक। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक जुझारू नेताओं में से एक थे अनुराग ढांडा जी। तो आपका क्या कहना है कलायत विधानसभा के बारे में, आप कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।